आज हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन इज द शॉर्टकट बुक के बारे में। सुबह के 5 बजे का समय था। मोबाइल की अलार्म घड़ी लगातार बज रही थी। राकेश की नींद आधी खुली आधी बंद। दिमाग में वही रोज का सवाल घूमने लगा, आज जिम जाऊं या नहीं। उसने तकिए के नीचे से फोन निकाला, समय देखा और फिर मन ही मन बहस शुरू हो गई। कल भी तो गया था, आज थोड़ा आराम कर लूं, वैसे भी काम बहुत है। लेकिन अगर नहीं गया तो मोटापा बढ़ेगा। चलो 10 मिनट और सो लेता हूं, फिर देखेंगे। 10 मिनट कब 30 मिनट बन गए उसे पता ही नहीं चला। जब आंख पूरी तरह खुली तो जिम जाने का समय निकल चुका था। राकेश ने लंबी सांस ली और खुद से कहा, कोई बात नहीं, कल पक्का। यही राकेश की जिंदगी का पैटर्न था। हर दिन छोटे छोटे फैसले, हर फैसले में लंबी बहस और बहस के बाद थकान। मजे की बात यह थी कि असल काम शुरू होने से पहले ही उसका दिमाग थक जाता था। ऑफिस में भी यही हाल था। कंप्यूटर ऑन करते ही वो सोचने लगता, पहले ईमेल देखूं या प्रोजेक्ट पर काम करूं, चाय अभी बनाऊं या बाद में, ये फाइल पहले खोलूं या वो। हर सवाल के साथ दिमाग की बैटरी थोड़ी थोड़ी कम होती जाती। इसी शहर में अमित भी रहता था। अमित और राकेश एक ही ऑफिस में काम करते थे, लगभग एक ही उम्र, एक ही बैकग्राउंड। फर्क बस इतना था कि अमित की जिंदगी देखने में ज्यादा सुलझी हुई लगती थी। अमित सुबह 5 बजे उठता, बिना सोचे समझे जिम जाता, फिर घर आकर नहाता, नाश्ता करता और ऑफिस के लिए निकल जाता। न कोई ज्यादा सोच विचार, न कोई ड्रामा। राकेश को यह सब देखकर हमेशा लगता, यार ये इतना मोटिवेटेड कैसे रहता है। एक दिन लंच ब्रेक में राकेश ने अमित से पूछ ही लिया, तू कभी कंफ्यूज नहीं होता? मतलब कभी मन नहीं करता कि आज जिम छोड़ दें या आज काम बाद में करें? अमित मुस्कुराया। उसने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और आराम से बोला, होता है मन, लेकिन मैं उस मन की सुनता नहीं। राकेश को जवाब अजीब लगा। मतलब? अमित ने कहा, देख मैंने बहुत पहले तय कर लिया था कि सुबह जिम जाना है। अब वो सवाल मेरी जिंदगी से हट चुका है। मैं सुबह उठकर ये नहीं पूछता कि जाना है या नहीं, जाना है बस। जैसे सुबह उठकर तू ये नहीं पूछता कि ब्रश करूं या नहीं। ये बात राकेश के दिमाग में अटक गई। उसने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उसके लिए हर काम एक नया फैसला था और हर फैसला एक नई लड़ाई। राकेश की मां अक्सर कहा करती थी, बेटा जिंदगी में कुछ नियम बना लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। तब राकेश हंस देता था। उसे लगता था नियम मतलब बंधन। लेकिन अब अमित की बातों में उसे कुछ सच्चाई दिखने लगी थी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। डेडलाइन कड़ी थी। राकेश ने सोचा था कि इस बार वो पूरी मेहनत करेगा, लेकिन हर दिन वही कहानी। काम शुरू करने से पहले सोचता कि कहां से शुरू करूं, कौन सा टास्क पहले करूं, कितना समय दूं। शाम होते होते वो इतना थक जाता कि असली काम आधा अधूरा ही रह जाता। उधर अमित चुपचाप अपने सिस्टम पर काम करता रहता। न ज्यादा बातें, न ज्यादा ब्रेक। शाम तक उसका ज्यादातर काम निपट चुका होता। बॉस भी नोटिस करने लगे थे। एक दिन राकेश ने अमित को कॉफी के लिए रोका और कहा, यार सच बता, तू इतना फोकस कैसे रहता है? मेरा तो दिमाग ही थक जाता है। अमित ने कॉफी का घूंट लिया और बोला, क्योंकि मेरा दिमाग फालतू फैसले नहीं करता। मैंने अपने दिन को ऑटोमेट कर दिया है। ऑटोमेट? राकेश ने भौहें चढ़ाई। हाँ, अमित बोला, जैसे मशीनें होती हैं ना, जो बिना सोचे काम करती हैं। मैंने भी कुछ चीजें तय कर ली हैं। सुबह क्या करना है, ऑफिस में पहले कौन सा काम करना है, कब ब्रेक लेना है, ये सब मैं रोज तय नहीं करता। एक बार तय कर लिया, बस फॉलो करता हूं। राकेश को एहसास होने लगा कि उसकी सबसे बड़ी समस्या आलस नहीं, बल्कि लगातार फैसले लेना है। हर फैसला दिमाग की एनर्जी खा जाता है। दिन के अंत तक उसके पास कुछ बचता ही नहीं। उस रात राकेश देर तक सो नहीं पाया। वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचता रहा। उसे याद आया कि बचपन में जब वो स्कूल जाता था तब कितनी चीजें अपने आप होती थी। उठना है, यूनिफॉर्म पहननी है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। शायद इसलिए तब चीजें आसान लगती थी। अगली सुबह राकेश ने एक छोटा सा फैसला लिया। नहीं, असल में फैसला नहीं, नियम। उसने खुद से कहा, अब से सुबह उठते ही जिम जाना है, सोचना नहीं है। अलार्म बजा। दिमाग ने फिर सवाल उठाने की कोशिश की, आज नहीं जाए? लेकिन राकेश ने खुद से कहा, यह सवाल अब अलाउड नहीं है। वो उठा, कपड़े पहने और बाहर निकल गया। रास्ते में उसका मन कई बार भागने को हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो चलता गया उसे हल्का महसूस होने लगा। पहली बार उसे लगा कि उसने अपने दिमाग को हराया है। जिम से लौटकर उसे अजीब सी शांति मिली, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। ऑफिस में भी उसने एक छोटा नियम बनाया,
सुबह ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले सबसे मुश्किल काम करना है। न ईमेल, न सोशल मीडिया, बस वो काम। पहले दिन मुश्किल हुआ, दिमाग बार बार भटकता रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जब वो फैसला नहीं करता बल्कि नियम फॉलो करता है तो एनर्जी बचती है। शाम तक वो उतना थका हुआ नहीं था जितना रोज होता था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। राकेश की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वो अब खुद को कम थका हुआ, ज्यादा संतुष्ट महसूस करता। मजे की बात यह थी कि वो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा था, बस कम सोच रहा था। एक दिन उसकी मां ने कहा, आजकल तू बड़ा बदला बदला सा लग रहा है, पहले हर बात में कंफ्यूज रहता था। राकेश मुस्कुराया। अब कंफ्यूज होने के लिए टाइम नहीं है मां। उसने समझ लिया था कि अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये एक सिस्टम है जो दिमाग को आजाद करता है। जब फैसले पहले से तय होते हैं तो दिमाग को रोज लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। जो लोग हर चीज पर सोचते रहते हैं वो असल काम से पहले ही हार जाते हैं। एक शाम राकेश और अमित पार्क में टहल रहे थे। सूरज ढल रहा था। राकेश ने कहा, यार पहले मुझे लगता था कि तू बहुत स्ट्रांग है, अब समझ आया कि तू बस स्मार्ट है। अमित हंसा। स्ट्रांग बनने का सबसे आसान तरीका है अपने दिमाग को बेकार की बहस से बचाना। राकेश ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में असली थकान काम से नहीं बल्कि सोच सोच कर फैसला करने से होती है। जब हर दिन खुद से लड़ना पड़े तो इंसान टूट जाता है, लेकिन जब कुछ चीजें अपने आप होने लगे तो जिंदगी हल्की हो जाती है। अब राकेश सुबह उठता है, जिम जाता है, काम करता है। उसे हर दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसने ये तय कर लिया है कि उसे क्या करना है। बाकी दिमाग उस फैसले को निभाने में लगा रहता है। और शायद यही असली आजादी है, हर दिन नए सवाल पूछने से आजादी। जब सवाल खत्म हो जाते हैं तो काम शुरू होता है, और काम शुरू होते ही जिंदगी आगे बढ़ने लगती है। राकेश की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया था। यह बिल्कुल वैसा था जैसे कोई भारी ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती है। पहले दिन बस इंजन हिला था, दूसरे दिन थोड़ा आगे बढ़ा, और फिर एक समय ऐसा आया जब वो खुद चलने लगी। राकेश को भी अब महसूस होने लगा था कि कुछ चीजें अपने आप होने लगी हैं। एक सोमवार की सुबह थी। मौसम थोड़ा सुहावना था, लेकिन हवा में हल्की सी ठंडक थी। पहले ऐसी सुबहों में राकेश का मन और भी ज्यादा सुस्त हो जाता था, लेकिन आज उसने अलार्म बजते ही बिना रुके जूते पहने। दिमाग ने सवाल उठाने की कोशिश भी नहीं की। शरीर जैसे खुद जानता था कि उसे क्या करना है। ये वही जिम जाने की आदत थी जो अब आदत से आगे बढ़कर रफ्तार बन चुकी थी। जिम पहुंचकर उसने महसूस किया कि आज वजन थोड़ा हल्का लग रहा है। वही एक्सरसाइज, वही समय, लेकिन शरीर ज्यादा सहयोग कर रहा था। उसे याद आया कि पहले दिन ये सब कितना मुश्किल लगा था। अब मुश्किल नहीं, बस हिस्सा था दिन का। ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। प्रोजेक्ट का दूसरा फेज चल रहा था जो पहले से ज्यादा जटिल था। पहले राकेश ऐसे काम देखकर घबरा जाता था। काम बड़ा दिखता था और शुरुआत करना सबसे भारी लगता था। लेकिन अब उसने कंप्यूटर ऑन किया, फाइल खोली और सीधे काम में लग गया। न कोई लंबी तैयारी, न मन को मनाना, बस काम। दोपहर के समय अमित ने उसे मैसेज किया, कॉफी? राकेश ने जवाब दिया, काम खत्म होने के बाद। खुद को यह जवाब पढ़कर उसे थोड़ा अजीब लगा। पहले वो ही था जो हर छोटे ब्रेक के बहाने ढूंढता था। कॉफी ब्रेक पर अमित ने उसे ध्यान से देखा। आजकल तू रुकता ही नहीं है। राकेश हंसा। रुकने का मन ही नहीं करता। अमित ने सिर हिलाया। बस यही मोमेटम है। राकेश ने पूछा, मोमेटम? अमित ने कुर्सी से पीठ टिकाई। देख, जब तू पहले जिम नहीं जाता था तो हर दिन शुरुआत करनी पड़ती थी, और शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। अब तू चलता हुआ पहिया बन गया है, इसे रोकने में भी ताकत लगेगी। ये बात राकेश को सीधे दिल में लगी। उसे याद आया कि पहले अगर एक दिन जिम मिस हो जाता था तो फिर हफ्तों नहीं जाता था। एक ब्रेक और फिर दोबारा शुरू करने में पहाड़ जैसा बोझ लगने लगता था। उसी हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने राकेश को इस बात की असली कीमत समझा दी। बुधवार को उसे तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने साफ कहा, 2 दिन पूरा आराम। पहले राकेश होता तो खुश हो जाता, बहाना मिल गया होता, लेकिन इस बार उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो बिस्तर पर लेटा था, लेकिन दिमाग बार बार उसी रूटीन की तरफ जा रहा था जो अब टूट गया था। पहला दिन तो निकल गया। दूसरे दिन बुखार थोड़ा कम था। डॉक्टर ने अभी भी आराम कहा था तो उसने जिम नहीं गया।
लेकिन शाम को उसने बस 5 मिनट टहलने का फैसला किया। कोई भारी एक्सरसाइज नहीं, बस हल्की सी चाल। वो 5 मिनट कब 10 बने उसे पता ही नहीं चला। शरीर को जैसे याद था कि चलना है। उसे एहसास हुआ कि अगर वो पूरी तरह रुक जाता तो शायद फिर से शुरू करना मुश्किल हो जाता। सोमवार को जब वो ऑफिस लौटा तो काम फिर से शुरू करना उतना भारी नहीं लगा। थोड़ा सा झटका था, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह रुकने नहीं दिया था। उस शाम उसने अमित से कहा, अब समझ आया, रुकना ही असली दुश्मन है। अमित मुस्कुराया। हाँ, लोग सोचते हैं कि तेज चलना मुश्किल है, लेकिन असल में बार बार रुकना ज्यादा थकाता है। कुछ महीने बाद ऑफिस में बड़ा बदलाव हुआ। कंपनी में रीस्ट्रक्चरिंग हुई, कई लोगों की जिम्मेदारियां बदली। राकेश को एक नई टीम मिली और एक नया रोल। पहले ऐसा बदलाव उसे अंदर से हिला देता था। नई चीजें, नया दबाव, नया डर। लेकिन इस बार उसने खुद को टूटने नहीं दिया। पहले दिन उसने बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाया, बस इतना तय किया कि रोज एक ही समय पर काम शुरू करेगा और रोज थोड़ा आगे बढ़ेगा। पहले हफ्ते उसे कई बार लगा कि वो पीछे रह गया है, दूसरे लोग तेज दिख रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, बस चलते रहो। धीरे धीरे वो नई जिम्मेदारियों में ढलने लगा। उसका दिमाग अब शुरुआत से नहीं जूझ रहा था। वो पहले से चल रही लय पर बस नया काम जोड़ रहा था। एक दिन उसकी टीम की एक नई लड़की नेहा उसके पास आई। उसने कहा, सर, आप कभी घबराते नहीं क्या? इतना काम है। राकेश मुस्कुराया। घबराहट तब होती है जब रुक जाते हैं। नेहा को जवाब समझ नहीं आया, लेकिन राकेश को पूरा मतलब पता था। उसे याद आया कि कैसे कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई छोड़ देता था। एक दिन न पढ़ा, फिर दूसरा, फिर पूरा सेमेस्टर, क्योंकि रुकने के बाद दोबारा चलना बहुत भारी लगता था। अब वो उसी गलती को दोहराना नहीं चाहता था। राकेश की जिंदगी में अब अनुशासन सिर्फ नियम नहीं था, बल्कि बहाव बन गया था। जैसे नदी बहती है, वो ये नहीं सोचती कि उसे बहना है या नहीं, वो बस बहती है। एक रविवार को वो अपने पापा के साथ छत पर बैठा था। पापा ने कहा, आजकल तू बहुत कंसिस्टेंट हो गया है। राकेश ने पूछा, कंसिस्टेंट? पापा हंसे। हर चीज में एक जैसा। पहले तू बीच बीच में सब छोड़ देता था। राकेश ने आसमान की तरफ देखा। पहले मैं रुक जाता था पापा, अब बस चलता रहता हूं। उसे समझ आ गया था कि मोटिवेशन एक झटका है, लेकिन मोमेंटम एक ताकत। झटका कुछ देर का होता है, ताकत लंबे समय तक साथ रहती है। अब अगर किसी दिन उसका मन नहीं भी करता, तब भी वो काम करता है, क्योंकि मन बाद में आता है, पहले कदम चलता है, और एक बार कदम चल पड़ा तो बाकी कदम खुद आ जाते हैं। राकेश जान चुका था कि जिंदगी में सबसे लंबा रास्ता है बार बार शुरू करना, और सबसे छोटा रास्ता है रुकने से बचना। अब वो भारी पहिया नहीं था जो धक्का मिलने का इंतजार करे। वो चलता हुआ पहिया था जिसे बस रास्ता चाहिए था, और जब तक वो चलता रहेगा घर्षण उसे रोक नहीं पाएगा, क्योंकि रुकना थकाता है, चलना नहीं। और यही सच उसने अपनी जिंदगी में जीकर सीख लिया था। राकेश को अब यह महसूस होने लगा था कि उसकी जिंदगी किसी एक बड़े पल से नहीं बदली, बल्कि छोटे छोटे पलों से बदली है। पहले वो उन पलों को महत्व ही नहीं देता था। उसे लगता था कि अगर कुछ करना है तो जोरदार करना चाहिए, एक ही दिन में सब बदल देना चाहिए। लेकिन अब उसकी सोच धीरे धीरे पलट रही थी। एक दिन ऑफिस में सालाना रिव्यू की बात चली। हर किसी को अपने अगले 1 साल के गोल्स लिखने थे। पहले राकेश ऐसे मौकों पर या तो बहुत बड़े बड़े सपने लिख देता था या फिर कुछ भी साफ नहीं लिख पाता था। इस बार उसने एक कागज लिया और बहुत साधारण सी लाइन लिखी, हर दिन थोड़ा बेहतर। उसे खुद को यह लाइन लिखते हुए हल्की सी हंसी भी आई। इतना सिंपल, उसने खुद से कहा, लेकिन कहीं अंदर से उसे लगा कि यही सही है। उसी हफ्ते उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त मोहन से हुई। मोहन कॉलेज में बहुत तेज था। सबको लगता था कि वही सबसे आगे जाएगा, लेकिन अब वो एक ही जगह अटका हुआ लग रहा था। बातें करते करते मोहन ने कहा, यार, मैं तो जब काम करता हूं तो पूरा झोंक देता हूं, कभी कभी 12 से 14 घंटे एक साथ, फिर कुछ दिन बिल्कुल कुछ नहीं करता, थक जाता हूं। राकेश ने चुपचाप उसकी बात सुनी। उसे अपना पुराना रूप दिख रहा था। मोहन ने पूछा, तू बता, तू कैसे मैनेज करता है? राकेश ने कहा, मैं ज्यादा नहीं करता, बस रोज करता हूं। मोहन हंसा, अरे रोज थोड़ा थोड़ा करने से क्या होगा? राकेश को लगा जैसे ये सवाल उसने खुद से सैकड़ों बार पूछा हो। उसने कहा, पहले मुझे भी यही लगता था, लेकिन अब समझ आया है कि रोज का थोड़ा थोड़ा जुड़ता नहीं है, बढ़ता है। मोहन को बात समझ नहीं आई, लेकिन राकेश को अब यह बात अपने अनुभव से साफ दिख रही थी। राकेश ने जिम में एक चीज नोटिस की,
शुरू में वो बहुत छोटे वजन उठाता था, फर्क मुश्किल से दिखता था, लेकिन महीनों बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही इंसान नहीं था। मसल्स अपने आप नहीं बने थे। हर दिन की गई वही छोटी मेहनत आज बड़े फर्क में बदल चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि ये बिल्कुल पैसे के ब्याज जैसा है। अगर रोज थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहो तो एक दिन वो रकम अचानक बहुत बड़ी दिखने लगती है। फर्क ये है कि मेहनत का ब्याज आंखों से नहीं दिखता, महसूस होता है। ऑफिस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। राकेश रोज 1 घंटा अपनी स्किल पर काम करता था। कोई बड़ा कोर्स नहीं, कोई भारी टारगेट नहीं, बस रोज 1 घंटा। शुरू के हफ्तों में उसे लगा कि कुछ खास नहीं बदल रहा, वही काम, वही स्क्रीन, वही फाइलें। लेकिन 3 महीने बाद बॉस ने मीटिंग में कहा, राकेश, तुम चीजों को पहले से ज्यादा साफ तरीके से समझा रहे हो। राकेश ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से वो समझ गया था ये किसी एक दिन का कमाल नहीं था, ये उन सारे दिनों का जोड़ नहीं था, बल्कि उन दिनों का असर था। अब राकेश को मोटिवेशन की जरूरत कम पड़ने लगी थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर आज उसने सिर्फ थोड़ा किया तो भी वो बेकार नहीं जाएगा। पहले अगर वो पूरा नहीं कर पाता था तो छोड़ देता था, अब अगर पूरा नहीं हुआ तो भी वो रुकता नहीं था। एक शनिवार को उसने सोचा कि वो अपने पुराने सपने पर फिर से काम शुरू करेगा, लिखना। कॉलेज के दिनों में उसे लिखने का बहुत शौक था, लेकिन नौकरी, जिम्मेदारियों और आलस के बीच वो कहीं खो गया था। पहले राकेश होता तो सोचता, आज पूरा आर्टिकल लिखूंगा, और जब नहीं लिख पाता तो हफ्तों नहीं लिखता। इस बार उसने खुद से कहा, आज सिर्फ 200 शब्द। 200 शब्द कोई भारी काम नहीं था। उसने लिख दिए। अगले दिन फिर 200 शब्द। कुछ दिन वो थका हुआ था, कुछ दिन मन नहीं था, लेकिन 200 शब्द का नियम नहीं टूटा। 1 महीने बाद उसके पास कई पेज जमा हो चुके थे। उसे खुद यकीन नहीं हुआ, ये किसी एक दिन की मेहनत नहीं थी, ये रोज की छोटी जीतों का नतीजा था। एक शाम अमित उसके घर आया। राकेश ने उसे अपना लिखा हुआ कुछ पढ़कर सुनाया। अमित ने ध्यान से सुना और कहा, तूने कभी बताया नहीं कि तू इतना अच्छा लिखता है। राकेश मुस्कुराया, मैंने भी खुद को बताया नहीं था, रोज थोड़ा करके पता चला। अब राकेश को समझ आ गया था कि जोर लगाकर किया गया काम थका देता है, लेकिन लगातार किया गया काम बदल देता है। उसने अपने पापा को यह बात समझाने की कोशिश की। पापा बोले, मतलब खेत में रोज पानी देना बेहतर है या एक दिन में बहुत सारा? राकेश हंस पड़ा, रोज थोड़ा बस, पापा बोले, यही खेती है। राकेश को लगा जैसे पूरी जिंदगी का सबक एक लाइन में मिल गया हो। अब जब भी वो किसी नए काम की शुरुआत करता तो वो ये नहीं सोचता कि 1 साल में कहां पहुंचना है, वो बस ये देखता कि आज का छोटा कदम क्या है, क्योंकि उसे पता था कि ये छोटे कदम मिलकर एक दिन लंबी छलांग बन जाते हैं। कभी कभी उसे खुद पर शक भी होता। कुछ दिन ऐसे आते जब उसे लगता कि वो बस समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन फिर वो पीछे देखता और समझ जाता कि जो रास्ता उसे सीधा लग रहा था वो असल में ऊपर की तरफ मुड़ चुका है। मोहन ने कुछ महीनों बाद उसे फोन किया, बोला, यार तू सही था, मैं हर बार ज्यादा करने के चक्कर में कुछ भी लगातार नहीं कर पा रहा था। राकेश ने कहा, बस रुकना मत, कम भी चलेगा। राकेश की जिंदगी अब किसी धमाके की तरह नहीं बदल रही थी। वो किसी को चौंकाता नहीं था, लेकिन वो हर दिन थोड़ा आगे था, और यही सबसे बड़ा फर्क था। अब उसे समझ आ गया था कि मेहनत का असली जादू दिखने में देर लगाता है। पहले लाइन सीधी रहती है, फिर अचानक ऊपर जाती है। लोग सिर्फ ऊपर का हिस्सा देखते हैं और कहते हैं अचानक सफल हो गया, लेकिन राकेश जानता था कि उस अचानक के पीछे कितने साधारण दिन छिपे होते हैं। वो अब अपने छोटे छोटे नियमों, छोटी छोटी आदतों पर भरोसा करता था, क्योंकि वो जान चुका था कि लगातार किया गया छोटा काम कभी कभी किए गए बड़े काम से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। राकेश अब जिंदगी से लड़ नहीं रहा था, वो उसे रोज थोड़ा थोड़ा जीत रहा था, और उसे पता था कि यही जीत एक दिन बहुत बड़ी बन जाएगी। राकेश को अब अपनी जिंदगी पहले से ज्यादा सदी हुई लगने लगी थी। बाहर से देखने वाले को लगता था कि उसकी जिंदगी में नियम बढ़ गए हैं, समय तय है, खर्च तय है, काम का तरीका तय है। लेकिन अंदर से राकेश को पहली बार हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने उसके दिमाग का शोर बंद कर दिया हो। एक दिन ऑफिस से लौटते समय उसे अमित का फोन आया, यार इस वीकेंड बाहर चलते हैं, कहीं दूर, बिना प्लान के। पहले राकेश ऐसे ऑफर पर तुरंत हां कर देता था, बिना सोचे, बिना बजट, बिना टाइम देखे, और फिर लौटकर परेशान होता था। पैसे भी उड़ गए, काम भी पीछे रह गया। लेकिन इस बार उसने थोड़ी देर सोचा और बोला, चल सकते हैं, लेकिन शनिवार शाम तक लौट आएंगे। अमित चौंक गया, अरे पूरा वीकेंड क्यों नहीं? राकेश हंसा, क्योंकि रविवार मेरा है।
फोन रखने के बाद राकेश खुद भी थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। उसे याद आया कि कुछ साल पहले वो ऐसा जवाब कभी नहीं देता। उसे लगता था कि मना करना मतलब आजादी खो देना, लेकिन आज मना करके उसे अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। शनिवार को वो दोनों पास के हिल स्टेशन गए। रास्ते में बातें हुई, हंसी हुई, तस्वीरें खींची, लेकिन राकेश के मन में कहीं भी बेचैनी नहीं थी। न ये डर कि खर्च ज्यादा हो जाएगा, न ये कि काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सब कुछ पहले से तय था। कितना खर्च, कब लौटना है। शाम को जब वो घर लौटा तो थका हुआ जरूर था, लेकिन परेशान नहीं। उसने खाना बनाया, थोड़ा पढ़ा और समय पर सो गया। रविवार की सुबह वो बिना किसी अफसोस के उठा। उसे याद आया कि पहले कैसे छुट्टियां खत्म होते ही तनाव शुरू हो जाता था। काश ये ट्रिप ना की होती, अब काम कैसे संभालूंगा। अब ऐसा कुछ नहीं था। उसी रविवार उसकी बहन पूजा उसके घर आई। उसने कहा, भैया आप तो अब बहुत बदल गए हो। पहले तो अचानक कहीं भी निकल जाते थे, अब सब कुछ प्लान करते हो। बोर नहीं लगता? राकेश मुस्कुराया। पहले लगता था कि जो मन करे वही करना आजादी है। अब समझ आया कि जो जरूरी है वही करना असली आजादी है। पूजा ने मजाक में कहा, मतलब अब आप बड़े हो गए हो? राकेश हंस पड़ा, लेकिन अंदर से उसे बात सही लगी। कुछ दिनों बाद ऑफिस में एक पार्टी थी। सब लोग देर रात तक रुकने वाले थे। शराब, म्यूजिक, शोर। राकेश भी गया, लेकिन उसने पहले ही तय कर लिया था कि वो 2 घंटे बाद निकल जाएगा। जब उसने उठने की बात कही तो किसी ने कहा, अरे यार इतनी जल्दी, मजा तो अभी शुरू हुआ है। राकेश ने आराम से कहा, मेरा मजा पूरा हो गया। घर लौटते समय उसने सोचा कि यह कितना अजीब है। पहले वो देर तक रुकता था, लेकिन दिल कहीं और रहता था। अब वो जल्दी लौट रहा था, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट था। उसे समझ आने लगा था कि सीमाएं दीवार नहीं होती, रास्ता होती है। जब रास्ता साफ होता है तो चलना आसान हो जाता है। एक और बड़ा बदलाव उसके पैसों को लेकर आया। पहले महीने के शुरू में वो खुलकर खर्च करता था। अभी तो बहुत दिन है। फिर महीने के आखिर में हिसाब बिगड़ जाता था। अब उसने अपने लिए एक सादा सा बजट बनाया, जरूरत का खर्च, बचत और थोड़ा सा मजे के लिए। पहले उसे लगा था कि बजट मतलब खुद को रोकना, लेकिन अब वो देख रहा था कि बजट ने उसे राहत दी है। अब उसे हर चीज खरीदते समय डर नहीं लगता था। उसे पता था कि ये खर्च उसकी जिंदगी बिगाड़ेगा नहीं। एक दिन वो मोबाइल देखने गया। पहले वो बिना सोचे नया फोन ले लेता, लेकिन इस बार उसने खुद से पूछा, क्या अभी जरूरी है? जवाब था नहीं। उसने फोन वापस रख दिया। बाहर निकलते समय उसे लगा जैसे उसने कुछ खोया नहीं, बल्कि कुछ बचाया है। राकेश ने यह बात अपने दोस्त मोहन को बताई। मोहन बोला, यार तू तो खुद को बांध रहा है, इतनी प्लानिंग में मजा कहां? राकेश ने शांति से कहा, पहले मैं बिना रस्सी के चल रहा था, अब सेफ्टी बेल्ट पहन ली है, उड़ान अब भी है, गिरने का डर नहीं। मोहन चुप हो गया। धीरे धीरे राकेश की जिंदगी में ये नियम और सीमाएं ऐसे घुल गईं जैसे शरीर में सांस। अब उसे ये सब बोझ नहीं लगता था, क्योंकि इन छोटी छोटी पाबंदियों ने बड़ी परेशानियों को बाहर ही रोक दिया था। उसने अपने खाने में भी बदलाव किया। पहले जो मन आया खा लिया, फिर पेट खराब, फिर सुस्ती। अब उसने कुछ चीजें तय कर ली थी, क्या खाना है, कितना खाना है। बाहर से देखने वाले को लगता था कि वो खुद को रोक रहा है, लेकिन अंदर से वो खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। एक शाम वो पार्क में टहल रहा था। पास में बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा बिना नियम के भाग रहा था, गिर गया और रोने लगा। दूसरा बच्चा झूले की लाइन में खड़ा था, अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब उसकी बारी आई तो वो पूरे मजे से झूला झूल रहा था। राकेश को लगा जैसे ये पूरा सबक उसकी आंखों के सामने खेला गया हो। अब उसे साफ दिख रहा था कि अनुशासन आजादी का दुश्मन नहीं है, वो तो उसका रास्ता है। जब छोटी छोटी पसंदें पहले से तय होती हैं तो जिंदगी में बड़ी चीजों का मजा बिना डर के लिया जा सकता है। अब वो जब भी कहीं न कहता था तो वो किसी चीज को खोने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़ी चीज को बचाने के लिए होता था। अपनी सेहत, अपना समय, अपनी शांति। एक रात उसने अपनी डायरी में लिखा, मैंने आजादी को गलत समझा था। आजादी का मतलब हर दरवाजा खुला होना नहीं है, आजादी का मतलब सही दरवाजे खुले होना है। राकेश अब भी हंसता था, घूमता था, मजे करता था, लेकिन अब वो डूबता नहीं था, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ कुछ सीमाएं बना ली थी और उन सीमाओं के अंदर उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खुली थी। अब उसे समझ आ गया था कि अनुशासन छोटे फैसलों को बांधता है ताकि बड़े नतीजे आजाद हो सके, और यही विरोधाभास,
यही पैराडॉक्स उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा बन चुका था। राकेश को अब यह बात अच्छे से समझ आने लगी थी कि जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कुछ दिन हल्के होते हैं, कुछ दिन भारी। कुछ सुबह ऐसी होती हैं जब आंख खुलते ही मन तैयार रहता है, और कुछ सुबह ऐसी जब उठने का मन ही नहीं करता। पहले राकेश इन्हीं दिनों में हार जाता था। उसे लगता था कि अगर अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो काम करना बेकार है। लेकिन अब उसकी जिंदगी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां उसने महसूस किया कि मन का इंतजार करना सबसे धीमा रास्ता है। एक सोमवार की सुबह थी। रात को ठीक से नींद नहीं हुई थी। ऑफिस में एक क्लाइंट की मीटिंग थी और घर में भी थोड़ी टेंशन चल रही थी। राकेश का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था काम पर जाने का। पहले होता तो वो आधा दिन यूं ही निकाल देता, खुद को समझाता कि आज मूड ठीक नहीं है। आज भी उसका मन वही कह रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब राकेश उस आवाज को अंतिम फैसला नहीं मानता था। वो उठा, नहाया, नाश्ता किया और ऑफिस निकल गया। रास्ते में मन कई बार बोला, आज बस इतना ही कर लें, लेकिन राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस वही किया जो रोज करता था। ऑफिस पहुंचकर उसने कंप्यूटर ऑन किया और फाइल खोल ली। शुरुआत में सब भारी लग रहा था, दिमाग सुन्न था, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे अच्छा महसूस नहीं करना है, मुझे बस बैठकर काम करना है। धीरे धीरे उंगलियां चलने लगीं, शब्द आने लगे। दिमाग ने भी साथ देना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद जब उसने घड़ी देखी तो उसे खुद पर थोड़ा आश्चर्य हुआ। काम आगे बढ़ चुका था। उसी दिन दोपहर में अमित उसके पास आया। आज तो कुछ शांत सा लग रहा है, राकेश ने कहा। मन ठीक नहीं था। तो फिर भी काम कैसे कर रहा है? अमित ने पूछा। राकेश मुस्कुराया। अब मन मेरा बॉस नहीं रहा। अमित हंस पड़ा, लेकिन वो बात गहरी थी। कुछ हफ्तों बाद राकेश की जिंदगी में एक भावनात्मक झटका आया। उसके पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई। अस्पताल के चक्कर, चिंता, डर, सब कुछ एक साथ आ गया। ऐसे समय में काम करना बहुत मुश्किल होता है। मन कहीं और होता है, शरीर कहीं और। पहले राकेश होता तो पूरी तरह टूट जाता, सब कुछ रोक देता, लेकिन अब उसने खुद को पूरी तरह बिखरने नहीं दिया। उसने अपने दिन को बहुत छोटा कर लिया। ज्यादा काम नहीं, बस न्यूनतम, रोज थोड़ा। अस्पताल की बेंच पर बैठकर भी वो लैपटॉप खोल लेता, कभी आधा घंटा, कभी सिर्फ 15 मिनट। वो खुद को मजबूर नहीं करता था, लेकिन खुद को छोड़ता भी नहीं था। उसे एहसास हुआ कि अनुशासन का मतलब पत्थर दिल होना नहीं है। इसका मतलब है भावनाओं को महसूस करना, लेकिन उनके हाथों बंधक न बनना। एक शाम नेहा ने उससे कहा, सर, आप इतने स्ट्रांग कैसे रहते हो? राकेश ने सिर हिलाया। मैं स्ट्रांग नहीं हूं, मैं बस सिस्टम पर चलता हूं। नेहा को बात अजीब लगी। सिस्टम? हां, राकेश बोला। मेरे अंदर चाहे तूफान हो या शांति, सिस्टम वही रहता है। उसे याद आया कि पहले वो मोटिवेशनल वीडियो देखता था, किताबें पढ़ता था ताकि मन बने, और मन अगर नहीं बना तो दिन बेकार। अब वो मन के बनने का इंतजार नहीं करता था। वो जान चुका था कि मन काम करने के बाद बनता है, पहले नहीं। एक बार ऑफिस में एक नया लड़का आया, रोहित। बहुत टैलेंटेड था, आइडियाज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका काम बहुत अनियमित था। कभी पूरा जोश, कभी पूरी गायब। एक दिन रोहित ने कहा, सर, जब तक फील ना आए मैं सही से काम नहीं कर पाता। राकेश ने उसकी तरफ देखा, उसे अपना पुराना रूप दिखा। उसने कहा, अगर तू सिर्फ भी तब काम करेगा जब फील आएगी तो तू साल में गिने चुने दिन ही चलेगा। रोहित ने पूछा, तो फिर क्या करूं? राकेश ने कहा, फीलिंग्स को गाड़ी में बैठा, लेकिन स्टीयरिंग मत दे। ये लाइन राकेश के लिए भी नई नहीं थी, वो इसे जी चुका था। धीरे धीरे राकेश ने नोटिस किया कि उसकी स्पीड बढ़ गई है। वो ज्यादा तेज नहीं चल रहा था, लेकिन ज्यादा दिनों तक चल रहा था, बिना रुके, बिना ड्रामे के। पहले साल में वो शायद 50 से 60 दिन ही सही काम कर पाता था, बाकी दिन मन, मूड, हालात। अब वो लगभग हर दिन कुछ ना कुछ आगे बढ़ा रहा था, छोटे कदम, लेकिन रोज। उसे एहसास हुआ कि यही असली बढ़त है। टैलेंट वाले लोग कभी कभी उड़ते हैं, लेकिन अनुशासित लोग चलते रहते हैं, और जो चलता रहता है वो आखिरकार आगे निकल जाता है। एक रात वो छत पर खड़ा था, हवा चल रही थी। उसने सोचा कि भावनाएं मौसम की तरह हैं, कभी धूप, कभी बारिश। अगर किसान सिर्फ धूप वाले दिन ही खेत में जाएगा तो फसल कैसी होगी? उसी रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैंने उदासी में काम किया, और काम करते करते उदासी हल्की हो गई। अब राकेश दुख से भागता नहीं था, वो उसे साथ लेकर चलता था। वो खुश होने का इंतजार नहीं करता था, वो काम करता था, और कभी कभी काम ही उसे ठीक कर देता था।
कुछ महीने बाद पापा की तबीयत सुधर गई। जिंदगी फिर थोड़ी आसान हुई, लेकिन राकेश जानता था कि अगली मुश्किल फिर आएगी। फर्क ये था कि अब वो तैयार था। अब उसे मोटिवेशनल स्पीच की जरूरत नहीं थी। उसे बस अपना अगला छोटा काम पता होना चाहिए था। वो समझ चुका था कि भावनाएं तेज होती हैं लेकिन भरोसेमंद नहीं। अनुशासन उबाऊ लगता है लेकिन वही असली ताकत है। अब जब भी मन कहता आज नहीं, राकेश मन ही मन जवाब देता ठीक है, लेकिन हम फिर भी करेंगे। और यही उसे आगे बढ़ाता रहा। वो अब सबसे तेज नहीं था, सबसे चमकदार नहीं था, लेकिन वो सबसे लगातार था। और यही वो बढ़त थी जिसे कोई टैलेंट, कोई जोश, कोई अचानक की मेहनत पकड़ नहीं सकती थी। राकेश ने सीख लिया था कि जिंदगी में जीतने के लिए हर दिन अच्छा महसूस करना जरूरी नहीं, हर दिन आगे बढ़ना जरूरी है। और जब इंसान अपने मूड से तेज चलने लगता है तब उसकी स्पीड सच में कई गुना बढ़ जाती है। राकेश अब अपनी जिंदगी को पहले से ज्यादा साफ देख पा रहा था। उसे यह भी समझ आने लगा था कि सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज काम नहीं होता, बल्कि वो काम जो किया नहीं गया होता। पहले वो इस बात को शब्दों में नहीं समझ पाता था, बस महसूस करता था। अब उसे फर्क साफ दिखने लगा था। एक मंगलवार की दोपहर थी। ऑफिस में एक रिपोर्ट जमा करनी थी। डेडलाइन शुक्रवार की थी। पहले वाला राकेश होता तो मन में सोचता अभी बहुत टाइम है, कल कर लेंगे। और फिर वही कल परसों बनता चला जाता। लेकिन अब भी उसका दिमाग वही पुरानी आदत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके अंदर दो आवाजें थीं। एक कह रही थी आज थोड़ा आराम कर ले, बाद में अच्छे से करेंगे। दूसरी शांत थी, आज थोड़ा कर ले, बस इतना ही। राकेश ने दूसरी आवाज को चुना। उसने रिपोर्ट खोली और खुद से कहा पूरा नहीं करना है, बस शुरुआत करनी है। उसने आधा घंटा काम किया और फाइल बंद कर दी। काम अधूरा था लेकिन मन हल्का था। उसे अजीब सी राहत महसूस हो रही थी, जैसे किसी भारी बोझ का एक हिस्सा उतर गया हो। शाम को जब वो घर लौटा तो उसे याद आया कि पहले ऐसे दिनों में वो अंदर से बेचैन रहता था। बाहर से फोन देखता रहता, लेकिन अंदर कहीं डर बैठा रहता। काम बाकी है। अब वो डर नहीं था। उसे एहसास हुआ कि टालने का असली नुकसान काम में नहीं, मन में होता है। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक बड़ा प्रेजेंटेशन आया। क्लाइंट बहुत सख्त था, सब लोग नर्वस थे। नेहा ने आकर कहा सर, ये प्रेजेंटेशन बहुत भारी लग रहा है, सोच सोच कर सिर दर्द हो रहा है। राकेश मुस्कुराया। कितने दिन से सिर दर्द है? नेहा ने कहा जब से ये काम मिला है। राकेश ने कहा और काम कब से शुरू किया? नेहा चुप हो गई। राकेश ने धीरे से कहा अक्सर डर काम से नहीं, रुके हुए काम से होता है। उस दिन राकेश ने टीम के साथ मिलकर प्रेजेंटेशन का ढांचा बना दिया। पूरा नहीं, बस ढांचा। लेकिन माहौल बदल गया। सबके चेहरे हल्के हो गए। उसे अपना पुराना कॉलेज का अनुभव याद आ गया। एग्जाम से पहले वो पढ़ाई टालता रहता था। किताब सामने होती थी लेकिन दिमाग भागता रहता था। वो डर, वो अपराध बोध, वो रातों की नींद उड़ना, सब याद आ गया। और मजे की बात यह थी कि आखिर में जब वो पढ़ता था तो उसे लगता था यार ये तो इतना मुश्किल था ही नहीं। उसे समझ आने लगा कि इंसान काम से नहीं पछतावे से टूटता है। एक शनिवार को राकेश अपने दोस्त मोहन से मिला। मोहन परेशान लग रहा था। बोला यार एक काम है जो महीनों से टाल रहा हूं। हर दिन सोचता हूं आज करूंगा, लेकिन करता नहीं, और अब वो दिमाग में घूमता ही रहता है। राकेश ने पूछा काम मुश्किल है? मोहन ने कहा नहीं, बस बोरिंग है। राकेश हंसा। बोरिंग काम को टालने की कीमत बहुत महंगी होती है। मोहन ने पूछा कैसे? राकेश ने कहा तू काम नहीं कर रहा लेकिन उसका टैक्स रोज दे रहा है। टेंशन, गिल्ट, डर। मोहन चुप हो गया। राकेश को लगा जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। अब राकेश ने अपने लिए एक नया नियम बना लिया था। जैसे ही कोई काम उसे भारी लगने लगे वो उसी दिन उसका छोटा सा हिस्सा कर लेता। पूरा नहीं, बस इतना कि दिमाग को पता चल जाए काम शुरू हो गया है। उसे एहसास हुआ कि दिमाग को सबसे ज्यादा डर अधूरे काम से लगता है, जैसे कोई अलार्म लगातार बज रहा हो। एक दिन उसकी बहन पूजा ने उसे कॉल किया। भैया मुझे एक फॉर्म भरना है लेकिन मन नहीं कर रहा, हर दिन सोचती हूं कल करूंगी। राकेश ने कहा आज सिर्फ पहला सवाल भर दे। पूजा हंस पड़ी। इतना छोटा? हाँ, राकेश बोला, बस इतना कि मन को शांति मिल जाए। अगले दिन पूजा का मैसेज आया, फॉर्म भर गया। राकेश मुस्कुराया। उसे अब इस पैटर्न पर पूरा भरोसा हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि अनुशासन का एक बड़ा फायदा यह है
कि वो पछतावे को जमा ही नहीं होने देता। वो कीमत पहले ले लेता है, थोड़ी मेहनत, थोड़ी असुविधा, लेकिन बाद में ब्याज नहीं लगता। पहले राकेश काम टालता था और बाद में 2 गुना कीमत देता था। जल्दबाजी, गलती, तनाव। अब वो पहले कीमत चुका देता था और बाद में शांति पाता था। एक रात वो बालकनी में बैठा था। शहर की लाइट्स जल रही थी। उसने सोचा कि कितनी अजीब बात है, काम वही रहता है, फर्क सिर्फ टाइम का होता है। अभी कर लो तो हल्का, बाद में करोगे तो भारी। उसे अब ये भी समझ आ गया था कि टालना कोई आराम नहीं देता, वो बस परेशानी को आगे धकेल देता है और बढ़ा देता है। अब जब भी उसका मन कहता अभी नहीं, राकेश खुद से पूछता क्या मैं इसका टैक्स बाद में देना चाहता हूं? अक्सर जवाब होता नहीं, और वो उठकर थोड़ा सा काम कर लेता। अब राकेश की जिंदगी में वो भारी पछतावे वाली रातें कम हो गई थी। वो बेचैन नींद, वो अंदर की खींच, सब धीरे धीरे गायब हो रहा था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।